योगी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे देने के बाद से राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है। दिनेश खटीक के इस्तीफे को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कटाक्ष करते हुए लिखा है कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण बीजेपी सरकार से त्याग पत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यहाँ पर उचित उपाय है। बता दें कि इस्तीफा देते हुए खटीक ने आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से विभाग में उनकी सुनवाई नहीं होती है और ना ही किसी बैठक की सूचना उन्हें दी जाती है। मंत्री दिनेश खटीक ने ट्रांसफर के मामले में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि तबादले में गड़बड़ी को लेकर जब उन्होंने अधिकारियों से जानकारी मांगी तो उन्हें अब तक जानकारी नहीं दी गई। वहीं प्रमुख सचिव सिंचाई पर आरोप लगाते हुए राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि फोन करने पर बिना पूरी बात सुने उन्होंने फोन काट दिया। इसके अलावा खटीक ने नमामि गंगे योजना में भी भ्रष्टाचार की बात कही है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त किस तरीके से सरकार के मंत्रियों के बीच खटपट चलती नजर आ रही है और यहां पर योगी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दिया। इसके बाद से राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर चुटकी ली है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि जहां सम्मान नहीं तो वहां पर रहना कोई उचित नहीं है। राशिद आरिफ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राशिद, यहाँ पर जिस तरीके से राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की बात सामने आई उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है, क्योंकि कई गंभीर आरोप लगाए हैं दिनेश खटीक ने। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, ये स्वाभाविक है कि जिस तरह से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिख के भेजा और उसमें उन्होंने ये अपने साथ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि उनको राज्यमंत्री तो जल शक्ति विभाग बना दिया गया है, लेकिन उनका फोन जो आपको बता दें मुख्य सचिव है वो बात करते करते काट देते हैं। विभाग में उनकी सुनी नहीं जाती है। अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही जाए तो उसमें भी उनको किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई। उनकी नाराजगी साफ तौर पर ये झलक रही है कि बंगला दे दिया गया, गाड़ी दे दी गई, 4 पुलिस वाले दे दिए गए, लेकिन मंत्री बनाने के बाद जो विभाग के कार्य थे वो कार्य उनको नहीं करने दिए जा रहे। जो विभाग में कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी भी उनको नहीं दी जाती। आपको बता दें, जल शक्ति मंत्री कैबिनेट मंत्री जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे स्वतंत्र देव सिंह, तो उन्होंने ये कहा है कि हमारी बात होती रहती है उनसे, लेकिन नाराजगी की बात सामने नहीं आई। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक लेटर बम फोड़ा है और गृह मंत्री अमित शाह को लेटर भेजा, उस पत्र में उन्होंने भ्रष्टाचार से लेकर उत्तर प्रदेश की कई योजनाओं पर सवाल भी उठा दिया है। नमामि गंगे की बात कही जाए, उन्होंने उस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी एक योजना रही है और उस पर उनका बड़ा फोकस रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो पत्र उन्होंने भेजा है इसके बाद में उनकी नाराजगी दिखी। लेकिन दिनेश खटीक को अगर कोई नाराजगी थी तो उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं। लेकिन आपने उनसे मुलाकात नहीं की, कैबिनेट मंत्री से बात नहीं की, या आप राजभवन जाते अपना इस्तीफा यहाँ दे देते। अमित शाह को जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह को आपने अपना इस्तीफा भेजा तो ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल राशिद, लेकिन यहाँ पर यह भी बात समझने वाली बात है कि जहाँ बीजेपी सरकार हमेशा से हर एक वर्ग को साथ में लेकर चलने की बात करती है, दावा करती है, हर एक वर्ग के विकास के उत्थान की बात करती है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं के मंत्री इस तरीके का आरोप अगर लगाए तो फिर इससे समझा जा सकता है कि जब इस जातिवाद को लेकर अगर मंत्री ही प्रताड़ित हो रहे हो तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये भली भांति समझा जा सकता है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जो आप बात कर रही हैं सही कह रही हैं, लेकिन अगर दिनेश खटीक को कोई चीज की नाराजगी थी तो उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्य के सामने समक्ष रखना चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं, अभी पीडब्ल्यूडी विभाग में जिस तरह से घोटाला हुआ है और उसके बाद में जितिन प्रसाद को एसडी को सस्पेंड किया गया, लगातार मुख्यमंत्री को शिकायतें मिली, उन्होंने अब तक के 7 लोगों पर कार्रवाई की। तो दिनेश खटीक को भी अगर किसी चीज की नाराजगी थी या विभाग में उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो उनको ये कहना चाहिए था कि मुख्यमंत्री से बात करनी थी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से लेटर लिख के भेजा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया, प्रेशर बनाने की बात करी है। क्योंकि ये भी देखने को मिला है कि आज दिनेश खटीक जिस तरह से मीडिया के सामने आए, बचते नजर आए, उन्होंने कहा नहीं सब सही है। तो आपने एक तरफ इस्तीफा भी केंद्र में भेज दिया गृह मंत्री को, उसके बाद में आप कह रहे हैं सब सही है।
तो ये क्या समझा जाए। और रही बात दलितों की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये कहना भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास जो है वो कायम करे हुए है और सबका विश्वास जीत भी रही है। क्योंकि 2022 लोकसभा चुनाव में भी ये चीज देखने को मिली है कि दलित ने जिस तरह से बसपा को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि दलित वोटर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। इसी को लेकर दिनेश खटीक को राज्य बनाया गया। अब ठीक उनकी है। नाराजगी किस बात को लेकर थी, ये चीज जाहिर नहीं हो पाई। जी चलिए राशिद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।